एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने होम मैनेजमेंट की यूनिट से बजट के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे पारिवारिक आय एवं नियोजन को। बजट का टॉपिक काफी ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिनको हमें पढ़ना है और जानना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। और हम एक ही वीडियो में इन सारी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो फिर 4 से 5 घंटे की हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी पार्ट 5 वीडियो है और मैं कह रही हूँ अभी इसमें हम 3 से 4 वीडियोस और हम इस टॉपिक पर अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सारी ही वीडियोस को एक में बनाना इजी टास्क नहीं था और ना ही बनाई जा सकती थी। फिर उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझा नहीं पाते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाते। मीन्स मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल वहां लो हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी तरीके से जो मेरा तरीका है चीजों को समझाने का और उनको पढ़ने का, मैं वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीजें पढ़ें हम, और अच्छे से पढ़ें और समझ में आए। एक साथ से हम एकदम ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज की। ओवर ईटिंग करते हैं तो बाद में हमें उसके बैड रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए स्लोली और स्टेडली हम लोग वर्क करेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर भी हमारे पास टाइम है, इसीलिए जब हमारे पास टाइम नहीं होगा तब हमको अगर जरूरत होगी तो हम अपने काम की तेजी से और रफ्तार से भी करेंगे। एक दिन में 2 वीडियोस भी हम तब देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग बजट में पारिवारिक आय एवं नियोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। ड्यू टू माय सम प्रॉब्लम, मेरे हाथ में बहुत पेन है, इसीलिए मैं राइटिंग नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा। मेरी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी हो आपको समझने में, तो मैं ज्यादा राइटिंग वाली वीडियोस कम लाकर कंटेंट के पॉइंट्स को लेकर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। मैं ज्यादा पेपर पर लिखने के लिए अभी कैपेबल नहीं हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज दैट हैंड राइटिंग एज वेल। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पारिवारिक आय एवं नियोजन के बारे में। पारिवारिक आय का अर्थ, सबसे पहले हम देखते हैं कि पारिवारिक आय का अर्थ क्या होता है। हमने ये देख लिया एंजल्स का लॉ क्या था, बजट क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन बजट में जो मेन आपका चीज होती है वो होती है आय, जो परिवार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। तो उसके बारे में जानना जरूरी है। पारिवारिक आय का अर्थ केवल मुद्रा या मौद्रिक आय नहीं है। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, सिर्फ मनी जो है वो आपकी पारिवारिक आय नहीं होती है। आज के युग में मुद्रा ही क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर है। आज के टाइम में, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि हम इतना आपको ये दे रहे हैं, आप उतना हमको वो दे दीजिए। तो पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था। लेकिन अब क्या रह गया है, अब केवल मुद्रा यानी कि मनी रह गया है, और विनिमय यानी कि एक्सचेंज का माध्यम भी है। इसी से हम सामान खरीद सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। मौद्रिक आय में उन सेवाओं और वस्तुओं का समावेश है जिनका उपभोग एक परिवार करता है। मौद्रिक आय में वो सारी चीजें आती हैं जिनको एक फैमिली एज अ सर्विस यूज करती है, या फिर वो सारी ही वस्तुएं हैं जिनको एक फैमिली यूज करती है। आय में उन सभी आय में उन सभी लाभ और सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जो एक निश्चित समय पर प्राप्त होते हैं। इसमें वो सारी सेवाएं, जैसे कि इफ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको कभी कभी क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, आपको स्कूल्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से ही। जैसे कि अगर आप पुलिस में हैं तो आपको वहीं पर एक स्कूल मिलेगा, आपको वहाँ एक हॉस्पिटल, सारी चीजें सुविधाएं मिलती हैं। आर्मी पर्सन को, आपको एयरफोर्स पर्सन को ये सारी चीजें मिलती हैं। तो वो सारी सेवाएं जो हैं वो भी आपकी आय में ही इंक्लूड की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिवार आय के क्या प्रकार हो सकते हैं। पारिवारिक आय को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम मौद्रिक आय, मौद्रिक यानी कि आपकी मनी वाली जो आपको इन हैंड मिल रही है। दूसरी है हमारी वास्तविक आय। वास्तविक आय को हम प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय 2 में डिवाइड करते हैं। फिर तीसरी है हमारी मानसिक आय, यानी कि हमारी जो मेंटल इनकम होती है, जो हमारी पीस होती है, हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, वो हमारी होती है मानसिक आय। तो इस तरीके से हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वास्तविक आय को फर्दर 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को। सबसे पहले बात हो रही है मौद्रिक आय की, यानी कि मनी इनकम, जो आय मुद्रा या धन के रूप में प्राप्त होती है, जैसे व्यवसाय से, व्यापार से, उद्योग से या फिर नौकरी से। जो भी आपको इनकम मिलती है, जो पैसा आप कमाते हैं, वो आपकी मौद्रिक आय या मनी इनकम में आती है।
मनी इनकम में आपकी पैतृक संपत्ति भी आती है, किराया भी आता है और लगान भी आता है। जैसे कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति में काफी जमीन मिल गई, आपको खेत मिल गया, आपको मकान मिल गया आपको, तो वो आपकी पैतृक संपत्ति होती है, वो मौद्रिक आय में ही काउंट की जाएगी। आपको ये याद रखना है। इससे रिलेटेड कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है और पेपर में भी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के देते हैं कि आप समझ ना पाए। उसके बाद किराया जो मिल रहा है वो भी आपकी मौद्रिक आय है, और जो लगान आपको मिल रही है वो भी आपकी मौद्रिक आय में ही इंक्लूड की जाती है, यानी कि मनी इनकम में ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारी आती है वास्तविक आय। वास्तविक आय यानी कि जिसे हम डायरेक्ट इनकम कह रहे हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है डायरेक्ट इनकम। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, उससे हमें जो आय हो रही है, या फिर हमने कोई सेवाएं हमें जो मिल रही हैं फ्री में गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे फ्री एजुकेशन है, वो हमारी वास्तविक आय में होती है। तो वास्तविक आय, कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि मौद्रिक आय और वास्तविक आय में, अगर आपके पास जैसे सामने ऑप्शन आ जाए चार का, वास्तविक आय को कहीं अपने इन हैंड जो मनी मिल रहा है उसको ना समझने लगना, क्योंकि वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है। मौद्रिक आय का व्यय करने के बाद ही हम वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं। मतलब जब आप पैसा खर्च करेंगे तब आपको जो सर्विसेज आप अवेल कर पाएंगे वो आपकी वास्तविक आय में आती हैं। वास्तविक आय का पहला हमारा डिवीजन था प्रत्यक्ष आय, जिसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। मुद्रा बिना व्यय किए जो वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती हैं वो हमारी प्रत्यक्ष आय होती है, जिसमें हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि नौकरी के साथ मकान, वाहन आदि मिलना, आपने क्वार्टर्स मिले आपको, आपने पैसा तो खर्च नहीं किया। उपहार मिलना, जैसे आपको किसी आपके एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, या फिर कोई भी फंक्शन है, तो आप उसमें आपको अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो वो गिफ्ट आपके क्या है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट आए हैं, जो कि आपकी वास्तविक यानी कि रियल इनकम का एक पार्ट है। घर में लगी सब्जियां, जैसे कि कोई बहुत सारी लेडीज किचन गार्डनिंग कर लेती हैं, तो वो आपकी, आपने उसमें से मनी सेव कर लिया, तो ये आपकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। फिर उसके बाद है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति भी आपकी प्रत्यक्ष आय में आती है, और गृह कार्य, जैसे कि आप मेड्स नहीं लगा रहे हैं, आप अपने हाउस होल्ड चोर्स को, अपने यूटेंसिल्स को, अपनी मॉपिंग वगैरह को खुद कर रहे हैं, तो आप ये गृह कार्य में आ जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष वास्तविक आय होती है, जैसे पुलिस व्यवस्था, पार्क, निशुल्क शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। ये जो सार्वजनिक सेवाओं से के उपभोग से जो चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमें गवर्नमेंट ने जो कॉमनली दे रखी हैं, वो हमारी आती हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय में। पुलिस स्टेशन जो हमें मिलता है हमारी सुरक्षा के लिए, अदरवाइज हमें पैसे देकर गार्ड रखना पड़ेगा। हमारे पार्क की व्यवस्था, हमें अलग से अपने घर में कोई जगह नहीं बनानी, हमारे पास पार्क है। निःशुल्क शिक्षा जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है जो हमारी। स्वास्थ्य सेवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा 1 या 2 रुपए का पर्चा बनता है, तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे रखी हैं। फिर हमारा आता है अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट रियल इनकम। इनडायरेक्ट रियल इनकम ये सेवाएं जिनको मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसमें पैसा खर्च होगा आपका, और प्रत्यक्ष आय में आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा था, इनफैक्ट बच रहा था वहां पर, और यहाँ आपका पैसा खर्च होने वाला है। जैसे कि कपड़ा खरीदते समय टिकाऊपन व मजबूती को देखकर खरीदना, यानी कि अप्रत्यक्ष आय क्या हुआ, हमने कपड़ा तो खरीदा लेकिन उसके साथ में हमने देखा कि वो कितना स्ट्रेंथफुल है, कितना वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करेगा। अगर इतना अच्छा हुआ कपड़ा, तो हमारी, जैसे हमने वो थर्मल वियर्स लिए, हमने बॉडी वार्मर्स लिए, हमने वो इतनी अच्छी कंपनी के लिए कि एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो 4 से 5 साल हमारे चल रहे हैं, तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। हमने वो 3 से 4 सालों का मनी सेव कर लिया, अगर हमारे वो 3 साल तक भी चल रहे हैं तो 2 साल का मनी हमारा सेव हुआ। अगर हम उसी को अच्छी क्वालिटी का ना खरीदें, अगर हम उसको देख कर ना खरीदें, उसके टिकाऊपन को, सुंदरता को देख कर ना खरीदें, तो हम हर साल पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा ही होता है हमेशा। हम लोग इसी तरीके से हम अपनी इनडायरेक्ट रियल इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। वास्तविक आय मौद्रिक आय पर निर्भर करती है, ये हमने पहले भी देखा था कि हम जब अपना जो मनी है उसको खर्च करते हैं, तब हम अपनी वास्तविक आय को परचेज कर पाते हैं।
थर्ड है हमारी मानसिक आय यानी कि साइकिक इनकम। साइकिक इनकम मतलब मुद्रा खर्च कर व्यक्ति वस्तु लेता है, इसके उपभोग से उससे संतोष मिलता है, और यही जो संतोष है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो उसकी मानसिक आय होती है। मानसिक आय व्यक्तिगत होती है, यह एक आंतरिक भावना है, यानी कि जो आपकी मेंटल, जो आपकी साइकिक इनकम होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है कि मुझे केवल मेरे को सिर्फ पार्क में जाने तक मेंटल पीस मिल जाए, जहां मेरा पैसा भी खर्च ना हो रहा हो और मेरे को साइकिक इनकम मिल जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी पर्सन को आपको जाना पड़े, आपको शिमला जाना पड़े, आपको गोवा जाना पड़े, तब जो आप जाके आपको मेंटल स्ट्रेस आपका दूर हो, तब आपको साइकिक इनकम प्राप्त हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी मानसिक आय किस तरीके से वो अचीव कर रहा है। सेवा, फिर इसके बाद हम यहाँ दो टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये टर्म्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय आय में से नियमित रूप से काटी गई धनराशि में से निश्चित राशि दी जाती है, जिसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी हमारी क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये हमारा वर्ड है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है? सेवानिवृत्ति यानी कि हमारी जो पेंशन होती है, हमारे रिटायरमेंट के बाद में जो हमें पेंशन मिलती है, हमारी जो वर्किंग पीरियड था उस टाइम पे ड्यूरेशन में काटी जा रही थी धीरे 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 करके, और उसके बाद जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें एक निश्चित धनराशि मिलती है, जिसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? जैसे कि एक लेखक पुस्तक लिखता है, उसकी जो बिक्री का अनुपात उसे जो दिया जाता है वो रॉयल्टी होता है। ये दो टर्म्स यहाँ पर आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात की ग्रेच्युटी और रॉयल्टी के बारे में। वीडियो हमारी यही एंड होती है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होम साइंस से रिलेटेड सारी ही इसी तरीके की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और न्यू वैकेंसीज की भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।